नमस्कार, आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव। मैं अमन कुमार। कांग्रेस के कार्यकारिणी अध्यक्ष समीर सिंह ने सीधे तौर पे आज बीजेपी सरकार पर तंज कसा और कहा कि ये जो सरकार है ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की है, ना कि अदर पार्टियों की भी सरकार है। जिसपे साफ तौर पे उन्होंने पी चिदम्बरम मामले पे कहा कि बीजेपी मुख्य रूप से माननीय प्रधानमंत्री जो है वो सिर्फ बीजेपी के हैं, ना कि पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। वो सीधे तौर पे विरोधी पार्टी पे ही सारे केसेस और सारे जांच करवा रहे हैं, ना कि वो अपने खुद के पार्टी पे भी जांच करवाएं तो पता चले कि उनके पार्टी में कितने ऐसे भ्रष्ट नेता बैठे हुए हैं। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी क्या कुछ कहा समीर सिंह ने। हमको या पूरे देश को जो लोग निष्पक्ष हैं वो बड़ा सरसरी निगाह से देख रहे हैं कि दर्जनों भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, जिसमें मुख्यमंत्री तक शामिल हैं। उन पर बड़े गंभीर आरोप हैं, लेकिन उस पर सीबीआई कार्रवाई नहीं कर रही है, ईडी कार्रवाई नहीं कर रही है। लेकिन हम ये अभी नहीं कह सकते हैं कि पी चिदम्बरम साहब दूध के धुले हुए हैं, लेकिन वो तो फैसला होगा न्याय में, अदालत में होगा, और जो दूध का दूध पानी का पानी होगा। पी चिदम्बरम साहब ने भी अपना पक्ष वकील के माध्यम से रखा है और उनका दावा है कि हम सही हैं, हम गलत नहीं हैं, तो उसका फैसला माननीय न्यायाधीश करेंगे। लेकिन हम सवाल ये करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, खास करके प्रधानमंत्री से, कि अगर आप सचमुच में भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं तो आपके दल के जो प्रमुख नेतागण हैं, 1 दर्जन से ज़्यादा, उसमें येदियुरप्पा साहब जो कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं वो भी शामिल हैं। ये सभी लोग हैं। मध्य प्रदेश के चौहान साहब जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो भी व्यापम घोटाला में शामिल हैं। तो आप कांग्रेस पर भी कार्रवाई करिए और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पीछे भी ईडी वाले को भिड़ाइए, सीबीआई वाले को भिड़ाइए, तो जनता समझेगी कि सचमुच में आप देश के प्रधानमंत्री हैं। ऐसे लगता नहीं है कि आप प्रधानमंत्री हैं, आपकी कार्रवाई से लगता है कि आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। आप देश के प्रधानमंत्री जो होगा वो निष्पक्ष होगा, तटस्थ होगा, और वो सभी पार्टी वाले, चाहे वो अपनी पार्टी के लोग हों या कांग्रेस के लोग हैं, सभी के साथ जो भी गलत लोग हैं उसके साथ एक जैसा व्यवहार करेगा। लेकिन जहां दोहरी नीति आप अपना रहे हैं तो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक सब समझ रही है कि आप अपने सारे भ्रष्टाचारी भाजपा नेताओं को छूट दे रहे हैं। कोई सीबीआई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई जांच नहीं हो रही है, और चुन चुन के आप चाहते हैं कि कांग्रेस की छवि को बिगाड़ने के लिए सिर्फ कांग्रेस नेता को क्षति पहुंचाना चाहते हैं, अपमानित करना चाहते हैं, कार्रवाई करना चाहते हैं। तो ये निश्चित रूप से कहीं न कहीं ये बदले की भावना है, एक प्रधानमंत्री स्तर के व्यक्ति को शोभा नहीं देती। अनंत सिंह का जो रामचंद्र प्रसाद जी की बेटी हैं, बाढ़ की एएसपी हैं, उनसे उनका निजी खुंदक है। लोकसभा चुनाव के दौरान जब अनंत सिंह की पत्नी कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रही थीं, तो नीलम सिंह के सैकड़ों लोगों को लिपि सिंह ने बंद किया था, 50 गाड़ी जब्त कर लिया था। तो इस तरह की कार्रवाई हो रही थी। वो निजी स्तर पर आपस में दोनों लड़ रहे हैं। स्वाभाविक है कि अनंत सिंह को ऐसा लगा होगा कि हम अगर लिपि सिंह के समक्ष सरेंडर करते हैं तो वो बदले की भावना के तहत कोई विशेष कार्रवाई कर सकती है, अत्याचार कर सकती है। इसलिए प्राण रक्षा के खातिर वो समझते हैं, जो मेरी समझ है, वो भाग के दिल्ली गए और साकेत में सरेंडर किए। लेकिन वो कैसे गए, नहीं गए, यहाँ तो पुलिस की नाकामी साफ जाहिर हो रही है कि पुलिस, उन्होंने खुलेआम कहा कि हम पुलिस के समक्ष सरेंडर नहीं करेंगे, और जो कहा वो करके दिखलाया। और सरकार इतनी बड़ी महकमा है पुलिस प्रशासन की, लेकिन अनंत सिंह को नहीं पकड़ सकी और अनंत सिंह दिल्ली में पहुंच गए। ये सरकार की नाकामी है, इसका जवाब तो सरकार को ही देना होगा। हम तो कुछ नहीं बोल सकते हैं। और अनंत सिंह चूँकि निर्दलीय विधायक हैं, इसलिए हम कांग्रेस कर्मी के नाते बहुत विशेष टिप्पणी उनके बारे में नहीं कर सकते। नीलम देवी को अनंत सिंह मामले में घसीटना जो है सो निश्चित रूप से ये जैसे लगता है कि कोई निजी झगड़ा हो, इस तरह से किया गया। नीलम सिंह अपराधी नहीं है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अनंत सिंह के किसी मामले में उनकी पत्नी को प्रताड़ित किया जाना, ये हम समझते हैं कि मानवता को तार तार करने का विषय है।
कोई भी स्तरीय व्यक्ति होगा, कोई भी स्तरीय राजनेता होगा, कोई भी स्तरीय पदाधिकारी होगा, तो वो पत्नी को प्रताड़ित क्यों करेगा? वो लोग समझता है कि पत्नी को प्रताड़ित करेंगे तो पति जो है सो हाजिर हो जाएगा। ये दबिश बनाने का काम करता है। लेकिन हम समझते हैं कि मानवता भी कोई चीज़ है, और इतना हम दावा कर सकते हैं, जो हमने देखा भी है चुनाव के दौरान, कि नीलम सिंह अपराधी चरित्र की महिला नहीं है। अनंत सिंह के बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। तो आपने सुना कि समीर सिंह का साफ तौर पे ये कहना है कि प्रधानमंत्री बीजेपी के नेता है, ना कि देश के नेता हैं, और वो जो भी कर रहे हैं वो सिर्फ विरोधी पार्टियों के खिलाफ कर रहे हैं, या वो कांग्रेस हो, आरजेडी हो, या फिर अन्य पार्टी जो उनके विरोधी दल में है, ना कि उनके साथ जो है। और वहीं दूसरी तरफ उन्होंने अनंत सिंह मामले पे भी ये कहा कि अनंत सिंह कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा था कि बिहार पुलिस उनके खिलाफ साजिश रची है, इसलिए वो दिल्ली कोर्ट में सरेंडर किए। हालांकि ये क्या मामला है, मुख्य रूप से उनका क्या सोचना था, इस पे मैं किसी भी तरीके का टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। लेकिन उन्होंने सीधे तौर पे ये जताया है कि अनंत सिंह साफ तौर पे कह रहे थे मुझे न्यायालय पे भरोसा है, ना कि बिहार पुलिस पे, इसीलिए वो दिल्ली कोर्ट में सरेंडर किए हैं। सहयोगी अनिल के साथ मैं अमन कुमार, सनमार्ग लाइव पटना। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू होते रहे। नमस्कार।